चेन्नई के खिलाफ मिली थी हार, लेकिन अगले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बोल्ड आर्मी ने जबरदस्त कमबैक करते हुए इनफॉर्म दिल्ली कैपिटल्स को चारों खाने चित कर दिया है और एक बड़ी जीत हासिल कर आरसीबी वापस से जीत की लय में लौट आई है। वहीं पिछला मैच जीत कर आई डीसी टोली को इस सीजन में तीसरी हार का मुंह देखना पड़ गया है। तो आखिर कैसे मुश्किल हालातों से भी आरसीबी ने करी धमाकेदार वापसी और डीसी को थमा दी एक करारी हार, और क्या रहे आरसीबी की जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। शानदार शनिवार को हुए डबल हेडर के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी आमने सामने थी। वानखेड़े स्टेडियम में डीसी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और चेस करने का फैसला किया। इसके बाद डीसी की टोली ने शानदार शुरुआत करते हुए आरसीबी के दोनों ओपनर्स फाफ डू प्लेसिस और अनुज रावत को 13 रनों के भीतर पवेलियन भेजकर आरसीबी का टॉप ऑर्डर ढेर कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने अनुज को गोल्डन डक पर ही एलबीडब्ल्यू आउट कर बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं इन फॉर्म खलील अहमद ने आरसीबी के कप्तान फाफ का शिकार किया। हालांकि इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और पहले 6 ओवर में आरसीबी ने 40 रन जड़ दिए, लेकिन यहीं पर मैक्सवेल और कोहली के बीच हुई एक गलत फहमी के कारण विराट रन आउट हो गए और 12 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 40 रनों के अंदर आरसीबी के टॉप 3 बैटर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मैक्सवेल तो अलग ही मोड में बल्लेबाजी करने आए थे। एक एंड से विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे एंड से मैक्सवेल का काउंटर अटैक जारी था। मैक्सवेल ने कुलदीप को 9वें ओवर में 2 छक्के और इतने ही चौके जड़े और कुल 23 रन कूट दिए। अगले ओवर में अक्षर ने सुयश को चलता किया और 75 के स्कोर पर बेंगलोर को चौथा झटका लगा, लेकिन मैक्सवेल टिके रहे और उन्होंने मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पर इसके कुछ ही देर बाद ही कुलदीप ने मैक्सवेल को 55 रनों के नीचे स्कोर पर आउट करके आरसीबी को 5वां झटका दिया और 91 रन के अंदर आधी बेंगलोर की टीम पवेलियन लौट गई और आरसीबी मुकाबले में बैकफुट पर दिखाई देने लगी। लेकिन हर मैच में आरसीबी के लिए संकट मोचक बनकर आए दिनेश कार्तिक ने इस मैच में भी एक शानदार पारी खेलकर मुकाबले की तस्वीर ही बदल के रख दी। मुश्किल हालातों में आकर डीके ने अंत तक बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में 194 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से नाबाद 66 रन बना डाले। डीके ने अपनी पारी में 5 चौके और इतने ही छक्के लगाए। वहीं दूसरे एंड से युवा शाहबाज अहमद ने भी अच्छे हाथ दिखाते हुए 21 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और कार्तिक के साथ मिलकर 6वें विकेट के लिए 55 गेंदों में अविजित 91 रनों की साझेदारी कर पूरा खेल ही बदल के रख दिया। आखिरी 5 ओवर में आरसीबी ने दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 75 रन जोड़ दिए और 91 पर 5 से आरसीबी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। 190 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने आते ही पहले ओवर में मैक्सवेल को एक बड़ा छक्का लगाकर स्टाइल से अपना खाता खोला। दूसरे एंड पर पृथ्वी ने भी दूसरे ओवर में सिराज को छक्का जड़ा और डीसी की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। सिर्फ 4.3 ओवर में ही वार्नर और शाह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 50 रनों की सलामी साझेदारी पूरी कर ली और धमाकेदार अंदाज से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने पृथ्वी शाह को 16 रनों के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद डीसी ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 57 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए कसी हुई गेंदबाजी कराई और डीसी के बैटर्स को बिल्कुल भी बांध कर रखा। लेकिन इस दौरान वार्नर ने 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, पर दूसरे एंड पर मिचेल मार्श पूरी पारी में ही संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। एक विस्फोटक शुरुआत मिलने के बावजूद 10 ओवर में डीसी केवल 79 रन ही बना पाई, जिसके कारण अगले 60 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के लिए रिक्वायर्ड रेट छलांग मारकर 11 रन प्रति ओवर पहुंच गया। ऐसे में शानदार लय में दिखाई दे रहे वार्नर ने खुद ही चार्ज लेते हुए 11वें ओवर में हर्षल पटेल को 14 रन कूट दिए और मोमेंटम अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में हसरंगा ने वार्नर की शानदार पारी का अंत किया, वहां से अचानक से खेल का रुख पूरी तरीके से पलट गया।
वार्नर 38 गेंदों में 66 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और 94 के स्कोर पर डीसी को दूसरा झटका लगा और इसके थोड़ी देर बाद हसरंगा के 14वें ओवर में मार्श के संघर्ष से भरी पारी का रन आउट के रूप में अंत हुआ और फिर 15वें ओवर में अनुभवी जोश हेजलवुड ने पहले पॉवेल को गोल्डन डक पर चलता किया और फिर ललित यादव को भी पवेलियन भेजकर दिल्ली को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया। 115 के स्कोर पर आधी दिल्ली की टीम पवेलियन लौट गई। अंतिम 5 ओवर में डीसी की टोली को 75 रनों की दरकार थी। यहाँ 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने हसरंगा के एक ओवर में 19 रन लूटकर मुकाबला रोमांचक बनाने की कोशिश की, जिसके बाद अगले 24 गेंदों में डीसी को 56 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में ऋषभ पंत ने सिराज की दूसरी गेंद को स्टैंड में भेजकर दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन अगली गेंद पर विराट कोहली के एक शानदार कैच ने पंत की 17 गेंदों में 34 रनों की पारी का अंत करके दिल्ली के लिए मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी। आखिरी 3 ओवर में डीसी को 45 रनों की जरूरत थी और पूरी जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल के कंधों पर थी। 18वें ओवर में ठाकुर के एक छक्के की बदौलत दिल्ली ने 11 रन बटोरे, लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हेजलवुड ने शार्दुल को पवेलियन की राह दिखाकर दिल्ली के जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी कराते हुए 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और आखिरी ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जो लगभग बना पाना नामुमकिन था। हर्षल पटेल ने अंतिम ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और दिल्ली 20 ओवर में 173 रनों पर सीमित रह गई। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से हराकर एक और शानदार जीत अपने नाम दर्ज कर लिया है। आरसीबी के लिए हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि हसरंगा को भी 1 विकेट मिला। इसी के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में अपनी जगह बना चुकी है। तो दोस्तों, आप आरसीबी के इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।